किसी उत्पाद, किसी प्रोडक्ट के विज्ञापन की एक मशहूर टैगलाइन। बात तो असल में क्वालिटी की है। दोस्तों, ये टैगलाइन आपने जरूर किसी विज्ञापन में सुनी होगी और इस उत्पाद को भी आपने खरीदा होगा। यही बात हमारी जिंदगी पर, हमारे करियर पर पूरी तरह लागू होती है। अगर हमारी सोच बढ़िया है तब हम कहीं भी स्वीकार्य हो जाते हैं। मगर राजनीति में क्या? यहां पर अगर किसी को बदनाम करने की इतनी बड़ी कोशिश की जाए जैसे कि राहुल गांधी के लिए की गई, अरबों रुपया पानी की तरह बहा दिया गया उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए, उन्हें पप्पू साबित करने के लिए, एक बेवकूफ आदमी साबित करने के लिए। किसने किया? हमारे विश्वगुरु ने, उनके दल ने, उनके चिंटुओं ने, उनके आईटी सेल ने, किसी विदेशी एजेंसी ने। 10 साल इन्होंने झोंक दिए राहुल की इमेज को बर्बाद करने के लिए, उसे डैमेज करने के लिए, उसे टार्निश करने के लिए। और आज जो रहस्योद्घाटन हुआ है महाराष्ट्र में, अजीत दादा ने किया है, अजीत पवार ने किया है। उन्होंने रहस्य खोला है। 29 जून 2022 को जो महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरी थी, उसे गिरवाने में अडानी का भी हाथ था, क्योंकि गौतम अडानी उस मीटिंग में मौजूद था जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरी थी, जिसमें कांग्रेस, एनसीपी शामिल थे। दो खबरें एक साथ सुनिए। पहली खबर, बड़ा खुलासा अजीत पवार ने किया है कि जब 2019 में अमित शाह चुनी हुई महाराष्ट्र की सरकार को गिरा रहे थे, तब उस मीटिंग में गौतम अडानी भी मौजूद थे। अब दूसरी खबर सुनिए। आईएनएस ने एक अपने फर्जी पोल में फर्जी सर्वे किया उन्होंने चुनाव पर, और उसमें अजीत पवार गुट को मुंबई में 5 सीटें जिता दी। लेकिन असलियत यह है कि वो लड़ सिर्फ 3 ही रहे। अब आगे सुनिए। आईएनएस के मालिक वही गौतम अडानी है जो सरकार गिराने वाली मीटिंग में शामिल थे। और दूसरी बड़ी बात, ये वही गौतम अडानी है जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मुंबई की जमीन कौड़ियों के दाम पर फडणवीस और शिंदे की बीजेपी सरकार ने दी है। सूचना समाप्त हुई। खेल आशा करती हूं आप समझ गए होंगे। सवाल ये उठता है कि अजीत पवार ने इस तरह का रहस्योद्घाटन इस वक्त क्यों किया? इसकी उन्हें क्या जरूरत आन पड़ी थी? ऐसा लगता है कि अजीत दादा इस समय असुरक्षित महसूस कर रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ ऐसे रहस्य से पर्दा उठाना चाहिए जिससे कम से कम मेरा पॉलिटिकल करियर बच जाए। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से एनसीपी तोड़ी थी और एनसीपी को हथियाया था, उनकी बहुत आलोचना हुई थी। और इस रहस्योद्घाटन में उन्होंने यह भी बताया है कि उस मीटिंग में शरद पवार भी मौजूद थे गौतम अडानी के साथ। फडणवीस होंगे ही, अमित शाह भी थे। तो हमारे देश में जो कुछ राहुल गांधी कहते रहे हैं वो लगातार साबित भी होता जा रहा है। मगर विश्वगुरु के पास इतनी बड़ी ताकत है पैसे की, मीडिया की, मेन स्ट्रीम मीडिया उनके लिए काम करता है। ऐसे में जो सही खबरें होती हैं, सच्ची खबरें होती हैं, वो आम आदमी तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम मीडिया देखता है। कितने लोग वैकल्पिक मीडिया देखते हैं? मेरे जैसे लोगों को देखते हैं, सुनते हैं। ज्यादा लोग नहीं हैं अभी भी देश में। हां, उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि सच अपने लिए जगह पानी की तरह बना ही लेता है। तो जो रहस्योद्घाटन अजीत दादा ने किया है, उसके बाद मोदी की इमेज का क्या होगा, शाह की इमेज का क्या होगा, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। मगर मेरा ऐसा मानना है, इन लोगों के पास अकूत धन शक्ति है, सत्ता की ताकत है, एजेंसियां हैं जिनका ये बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं और करते रहे हैं। ऐसे में इस रहस्योद्घाटन के बाद पब्लिक में क्या मैसेज जाएगा विश्वगुरु के बारे में, नए चाणक्य के बारे में, इसका आप सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। सच में जमीन पर क्या दिखाई देगा महाराष्ट्र की धरती पर, महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में,
इसका आकलन सही तरीके से किया नहीं जा सकता, क्योंकि जिसके पास पैसे की ताकत होती है, मीडिया की ताकत होती है, जिसकी मुट्ठी में एजेंसियां होती हैं, और यहां तक न्याय व्यवस्था भी, वहां पर किसी का क्या बिगड़ेगा आप सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। मगर कल्पनाओं से जिंदगी नहीं चलती। राहुल गांधी लगातार मोदी और अडानी पर हमला करते रहे हैं। पहले हिंदुस्तान के पोर्ट पकड़ा दिए, उसके बाद एयरपोर्ट। और राहुल तो मीटिंग्स में कहते हैं मैं आपका हूं और मोदी अडानी के हैं। वो उनके हैं, मैं आपका हूं। चुनिए आपको किसको चुनना है। मगर राहुल का यह मैसेज उतनी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच नहीं पाता जितना पहुंचना चाहिए। वहीं मोदी थोड़ा भी कुछ कहते हैं ये जनता तक पहुंच जाता है। उनकी मैसेजिंग बढ़िया है, उनके पास एक बड़ा आईटी सेल है, पैसे की बड़ी ताकत है, लाखों करोड़ों उनके पास चिंटू हैं, टोलर्स हैं, जो लगातार व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सक्रिय रहते हैं। किसी को भी वो डैमेज कर सकते हैं, किसी की भी इमेज टार्निश कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं। मेरी कई लोगों से बात होती है, कई बार तो मैं चौंक जाता हूं जब मैं राहुल की बात करता हूं तो लोग मुझसे कहते हैं पप्पू आज भी, जबकि राहुल ने 2 भारत जोड़ो यात्राएं कर ली हैं, या कहें 1 भारत जोड़ो यात्रा, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा तो उनकी अभी भी चल रही है। वो लोगों तक मैसेज देना चाहते हैं कि मैं आपका भला सोचता हूं, देखता हूं, देश का भी। मगर मोदी सिर्फ अडानी जैसे लोगों का भला सोचते हैं, 200 बिलियनियर्स का। अडानी ने जो कुछ मुंबई में किया है, जिस तरह से अडानी ने 29 जून के बाद से जमीनें हथियाई हैं, धारावी को हथियाया है, मडलैंड की जमीन को, देवनार की जमीन को, घाटकोपर में, मुंबई में कहीं भी कोई आपको ऐसी जगह नहीं मिलेगी जहां पर अडानी के पास जमीन ना हो। उसने पावर प्रोजेक्ट भी हथियाया और महाराष्ट्र के लोग महंगी बिजली खरीद रहे हैं। यही हाल देश का भी है। टोरेंट भी महंगी बिजली बेचता है, और कितना चुनावी चंदा उसने बीजेपी को दिया था वो आंकड़ा आपको मालूम होगा। तो सवाल यह है कि अगर कोई अडानी जैसा उद्योगपति सरकार बिगड़वा सकता है, गिरवा सकता है महाविकास अघाड़ी की, वो क्या नहीं कर सकता। वो तो अब किंग मेकर हो गया। जैसे कि यूएस में एलन मस्क है, एलन मस्क से भी बड़ा। दोस्तों उस दिन का इंतजार कीजिए जिस दिन अडानी एलन मस्क से भी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मोदी शाह का उसके ऊपर हाथ है। और आप अभी भी मेरी बात का विश्वास नहीं करेंगे, राहुल पर एतवार नहीं करेंगे कि आपका देश बिक रहा है, आपके देश की संपत्तियों का बंदर बांट हो रहा है। वो बंदर बोला ये भारी क्यों है, ऐसा बोल के एक टुकड़ा तोड़ के वो खाने लगा। अब तराजू का दूसरा बाजू भारी हो गया। उसे ठेके दिए जाते हैं। पॉलिसी इस तरह की बनाई जाती है कि किसी दूसरे को ठेका ना मिल सके, पोर्ट एयरपोर्ट ना मिल सके, बड़े बड़े प्रोजेक्ट ना मिल सके। अडानी हथिया लेता है। फैसला आपको करना है कि आपके बच्चे क्या करने वाले हैं। उन्हें नौकरी मिलेगी, वो बिजनेस कर पाएंगे, इसका आकलन तो आप ही कर सकते हैं। अपने बच्चों का भविष्य तो आपको ही तय करना है। प्रयागराज में हजारों युवा यूपीपीएससी का विरोध कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि यूपीपीएससी एग्जाम्स को एक पाली में नहीं करवा रहा है, एक तारीख में नहीं करवा रहा है, जबकि छात्र चाहते हैं आरओ एआरओ का एग्जाम एक पाली में हो, एक दिन हो। वो चाहते हैं नो नॉर्मलाइजेशन, जबकि यूपीपीएससी चाहता है नॉर्मलाइजेशन, जिससे बच्चों के नंबरों पर अंतर पड़ेगा और ऐसे बच्चे अच्छे अंक पा लेंगे, ऐसे युवाओं का, ऐसे छात्रों का हक हथिया लेंगे जो उनसे ज्यादा काबिल थे। दोस्तों देश का भविष्य, अपना भविष्य आपको तय करना है। आप अभी भी अंधभक्ति कर रहे हैं या उससे बाहर निकलेंगे, निर्णय करेंगे कि हमें मोदी का साथ नहीं देना है, क्योंकि मोदी
देश की संपत्तियों का बंदर बांट करने में लगा है। आप अब तो राहुल पर विश्वास करना शुरू कीजिए। वो बंदा देश के लिए मरता है, देश के लिए जीता है, ना कि अडानी के लिए। त्याग आपको करना है। राहुल आपके हैं, देश के हैं, और मोदी अडानी के हैं, अडानी जैसे बिलियनर्स के हैं। देश बिक रहा है, उसकी नीलामी कौड़ियों के भाव हो रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।